क्या क्या करना पड़ता है? उई माँ! अरे यार, ये पागल आंटी बार बार मेरे ऊपर आके की चिपट जाती है। इसको भेजो कोई फिर से बिग बॉस में। क्या यार, मेरे को सबके साथ फोटो खिंचानी पड़ती है। कितना गंदा कर रखा है कैमरा। मेरे को टैलेंटलेस बोल रहे थे ना? लो अब मैं तुम्हें नाच के दिखाती हूँ। घूमर 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 घूमर। अबे यार, ये फिर से आ गई। ओह माय गॉड, डिड शी जस्ट ये स्माइल कर वरना लगाऊंगी। ये राखी जी। और फिर मौका मिलते ही उर्फी ने वहां से राखी को दफा कर दिया, जो कि आई कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड, क्योंकि राखी है ही इतनी अनोइंग। मतलब लिटरली खड़े खड़े बेचारी उर्फी को रोस्ट कर देती है यार। राखी न रहा, सुरूर था, संस्कार था, पर्दा था। अब वो साकी न रहा, उर्फी जावेद तो सब कुछ दिखला दिया। दिखाने के लिए अब कुछ बाकी है कि मैं हील्स में स्किपिंग करवा लो, दौड़ा लो। मैं हील्स में तुम लोग ज्यादा तेज दौड़ सकती हो। ऐसे दौड़ना होता है मैडम, आप कुछ भी बोलोगे और हम मान लेंगे। करके दिखाना पड़ेगा। चलो ऐसा करते हैं, 10-10 रुपए की शर्त लगाते हैं, करके दिखाओ। अरे 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 कहाँ निकल गए मैडम जी? कम से कम अपने 10 रुपए तो ले जाते। जी आपके सामने देखिए, आज क्या हो गया? तुम लोग इतना कैसे कायदे में सब कैसे हो? आज सब नाश्ते के मास्क फ्री महाराष्ट्र हो गया, क्या कहना चाहेंगे? वैसे भी यार लिप ग्लॉस के ऊपर मास्क लगाना पूरा मेकअप खराब हो जाता था। आई स्वेयर, थैंक गॉड, लाइक बिग रिलीफ टू एवरीवन जो कि मेकअप करता हो। नाइस या नाइस, वेरी नाइस, इनफैक्ट नाइस 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 नाइस। और उर्फी की बेस्ट बात ये है कि उसे अच्छे से पता है कि फेमस कैसे होना है, इसीलिए ये सब बकवास क्वेश्चंस के बाद उसने फटाक से ये बोला। और कुछ जल्द पूछना, जल्दी पूछो, कुछ कंट्रोवर्सी हो। का चेयरपर्सन हूँ। मतलब यार वो इतनी भी बुरी फैशन आइकॉन नहीं है, लेकिन जो भी डिजाइनर उर्फी जावेद के आउटफिट डिजाइन करता है ना, उससे मैं अपने आउटफिट तो नहीं लेकिन कच्चे जरूर डिजाइन करवाना चाहूंगा। वहाँ पाकिस्तान में बच्चे भूखे मर रहे हैं और ये कॉटन कैंडी को ड्रेस बना के पहन के घूम रहे हैं। ये ड्रेस शूट पे पहन के मत चली जाना, पता लगा तुम शूट में बिजी हो, ड्रेस को चींटी खा गई। उर्फी का वैसे देखो कुछ भी कहो, दूसरों पे भी पड़ने लगा है। नंबर 3, उर्फी बहुत ही बोल्ड और आउटस्पोकन है, जिसका एक्चुअल मीनिंग ये है कि वो बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ अजीबोगरीब कपड़े पहनती है और उन्हें बातें घुमाने में बहुत मजा आता है। तवे पे सेक के कपड़े पहनूं, फ्रीजर से निकाल के कपड़े पहनूं, मेरी मर्जी। हॉट एंड कोल्ड मेरी मर्जी। बात करने के लिए, प्रमोट करने के लिए मुझे कुछ नहीं कहना। वाओ, कॉन्फिडेंस हो तो ऐसा हो, वरना तुम्हारा बच्चा दलेर मेहंदी जैसा हो। सॉरी यार, वो कुछ राइम नहीं हो रहा था तो मैंने इसलिए बोल दिया। तो मतलब उर्फी को लगता है कि अगर वो किसी भी शो के बारे में, किसी भी चीज के बारे में 2 शब्द बोल देंगी तो उसका प्रमोशन हो जाएगा। यही हो रही है ना खान मार्केट की रोनाल्डो। नॉट इन रियल लाइफ। आप तो दोनों में ही नहीं हो, क्या फायदा? देखो वैसे और दीदी जी जहां जाती है उन्हें ऐसा वेलकम मिलता है। ओहो सिले। और फिर वो लंबी हो गई तो उसको लपेट लिया है खुद के ऊपर, और अब वो दरी झालर के रूप में आप देख सकते हैं। कोई अवार्ड दे दो गाइस। नहीं भाई, मुझे नहीं देखनी, अभी इतने भी खराब दिन नहीं आए मेरे। एक सुसाइड तो मेरे पास ऑप्शन हमेशा ही है भाई। नहीं कुछ काम आया मुंबई जाके या करके तो कर ही लेंगे वो। यू ऑलवेज हैव द ऑप्शन, बट व्हाई नॉट गिव लाइफ अ चांस? सो मी एंड माय सिस्टर्स वी रन अवे व्हेन आई वाज 17, my elder one was 18, and we just left. And you all didn't know anybody in Mumbai? No, we didn't come to Mumbai. We left our house and we stayed in Lucknow only. Okay. As in, we rented an apartment. है? ये कैसी स्ट्रगल हुई? अबे स्ट्रगल की कहानी में घर से भाग के मुंबई आना होता है, ये घर से भाग के घर के बाजू में ही रेंट पे रहने लगे। देखो, फैशन एक अलग चीज है और बेवकूफी एक अलग चीज है। अगर इनको सही में डिजाइनर बनना होता तो ये कुछ ढंग का बनाती जो मेरे आपके जैसे लोग पहन सकते हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। लेकिन कपड़े कतरने वालों को डिजाइनर कहा जाता है, तो मैं बहुत बेहतरीन डिजाइनर हूँ गाइस। बोलो तो टी शर्ट पे दिल का शेप बना के दूं। मीट फीमेल। ये टी शर्ट फाड़ के नई ड्रेस क्यों बनाती है, मुझे समझ नहीं आता। लोगों की उड़ने की फैंटेसी है, ट्रैवल करने की फैंटेसी है, इनकी अलग ही दर्जी बनने की फैंटेसी है। पहले एक ने
गू साले गू डिटेक्टिव निकल यार। तुझ जैसे चोर बाजार में भी बार्गेनिंग करने वाले कभी नहीं समझेंगे असली फैशन आइकॉन को। डाइनिंग टेबल से बनाया, पता है वो डाइनिंग टेबल का जो कवर होता है। सोच तूने ये पहना हुआ है और तुझे गंदी गैस हो गई। यार ये पहन के पा दूंगा तो प्लास्टिक पे भाप जम जाएगा यार, सबको पता चल जाएगा। जिलेट गार्ड का प्लैटिनम ब्लेड चले 1 नहीं 7 शेप था। अरे ये लड़कों का लिटरली काट देती है। I made the perfect dress for introverts. इंट्रोवर्ट पर इससे तो और 10 लोग आएंगे मेरे पास कि ड्रेस से दाढ़ी छील दो, आलू छील दो। Breakup हो गया। वाह गर्दा उड़ा दिए आप तो एकदम। लेकिन मुझे बस अब एक चीज जानना है कि आप थोड़ी सी सुअर की चमड़ी हो क्या? मगर क्यों? जो इतने ब्लेड पहनने के बाद आपको कुछ नहीं तारीफ हुआ? कर दी, अब तक क्या है रणवीर की औकात? रणबीर कपूर ने बोला था उर्फी जावेद के बारे में कि उसका ड्रेस सेंस सही नहीं है। इस चीज पे उर्फी जावेद ने क्या कहा आप लोग खुद ही सुन लीजिए। करीना कपूर ने मेरी तारीफ करी है, करीना कपूर ने। वो जो उसका गम था ना कि रणवीर ने मुझे बोला बैड टेस्ट, मैंने कहा भाड़ में जाए रणवीर। करीना कपूर ने तारीफ। थैलियां, एक तो लूज इलास्टिक वाली पैंटी और एक फेविस्टिक चाहिए। People just want to see boobs, man. They just see boobs. पीपल ओनली वांट टू सी बुक। यार उर्फी इतना ओवर कॉन्फिडेंस यार, तुम कोई आयशा टाकिया थोड़ी हो, चुपचाप बैठ जाओ यार। नाइस 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 क्रिएटिविटी। -1 out of 100। जल्दी ही उर्फी दीदी हमें चलता फिरता दाल मखनी और नान दिखाई देंगी, या फिर कढ़ाई पनीर और नान भी दिखाई दे स्टिकर उतार के उसको नई आउटफिट बना दी। और ये देखो जितना कपड़ा दर्जी मेरे कोट पैंट बनाते हुए काट के अलग निकाल देता है ना, उतने की तो इन्होंने आउटफिट बना ली। अगर कपड़े के 2-3 पूरे थान उर्फी के हाथ लग गए ना तो इसकी तो पूरे साल की नई नई ड्रेस हो जाएंगी उसमें से ही। और उर्फी की भी गलती नहीं है यार, उसकी बॉलीवुड में सबसे पहली दोस्त कौन बनी? राखी सावंत। तो उससे तुम कैसे नॉर्मल बिहेवियर एक्सपेक्ट कर रहे हो? तुम लोगों को अगर जिंदगी में कभी भी यूजलेस फील हो ना तो ध्यान रखना कि ऐसे भी पापराजी हैं जो राखी सावंत और उर्फी जावेद की फोटो खींचने में इंटरेस्ट रखते हैं। हे भगवान अगले जन्म बारासिंगा बना दियो पर पापराजी मत बना। फिर उर्फी दीदी ये जवाब देती है क्योंकि उनको अच्छे से पता है उनके इस डिजाइनर वाले टैलेंट को कोई समझे या ना समझे, रणवीर सिंह जरूर समझे। वो भी तो इनके जैसे ही हैं, बस फर्क इतना है रणवीर एक अच्छे एक्टर भी हैं। बहुत पैसा बर्बाद करने के लिए तो कुछ भी खरीद के पहन लेते हैं। वहीं उर्फी दीदी की एक्टिंग का तो पता नहीं, लेकिन ये कहती है कि इनको काम नहीं मिलता तो ये कुछ भी पहन के निकल जाती हैं, क्योंकि इनका मानना है काम में सही कम से कम अटेंशन तो मिलेगी। इतना भी समटाइम्स आई टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम डिजाइनर्स, और वो कभी क्या होता है कि कोइंसिडेंटली केंडल जेनर ने अगले दिन पहना और मैंने एक दिन पहले पहना। एक दिन में कपड़े नहीं सिलते हैं भाई। अच्छा ये कौन थी तो जो 5 मिनट में कपड़े सिला करती थी? एक दिन में कपड़े नहीं सिलते हैं भाई। खैर उर्फी की मेमोरी को हम क्या ही चैलेंज करें, वो तो हर नए दिन एक नई ट्रस्टवर्दी ऐप पे लाखों कमा के उसका प्रमोशन कर देती है। स्वर्ग से उतरी कोकिल कंठी अप्सरा इतनी अलग है कि यहाँ उनसे खड़ा ही नहीं हुआ जाता। इनके लिए 24 घंटे भूकंप भी चल रहा है। स्टॉक मार्केट से ज्यादा तो ये गिरती रहती है। अरे मैम ऐसे बार बार गिरना क्या बोलते हैं इसे? मेरी बेल्ट, मेरा हेयर क्लिप, मेरी स्कर्ट। मैं उर्फी जी का सबसे बड़ा फैन हूँ। हियर्स माय क्लोजेट। शहजादी मैं हूँ हर दिल इधर आ। लो अब चीनी का बोरा तक नहीं छोड़ा। ऐसी भी क्या गरीबी बहन। गाइस मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज चंदा इकट्ठा करना शुरू करो क्योंकि इनको बहुत ज्यादा। लेजेंड मोहतरमा, ये जो तुमने इंस्टाग्राम पर चुतियापे के बूस्टर शॉट लगाने का शिविर लगा रखा है ना, इसकी एक्सपायरी मुश्किल से मुश्किल 6 महीना दूर है। They will call me a legend। अगर ये तेरे को 10 साल के बाद लेजेंड बोलेंगे ना तो भैया फिर अर्जुन कपूर को भी 10 साल के बाद एल पचीनो बोला जाना चाहिए। I think I set a standard. I want my voice to be heard. अरे अल्लाह ताला तुम्हें बहुत तरक्की से नवाजे, लेकिन उर्फी ये जो तुम इंस्टाग्राम पे बेवकूफी का पोषण पाक खेलती हो ना हर आए दिन, इसके चक्कर में सीरियसली तो लोग तुम्हें बहुत दूर की बात हो गई लेंगे या नहीं लेंगे। पर हाँ एक बात तो गारंटी की है कि भैया तुम दिन पर दिन बड़े से बड़ा जोक ही बनती जा रही हो। जी गेट पे आइए ना।
कितनी बार वाव बोलूंगी। किया जा रहा है इस वीडियो के द्वारा, और ये जो पुलिस वाले हैं वो नकली हैं, वो एक्चुअली पुलिस वाले नहीं हैं। अब ये तो क्लियर हो गया कि हाँ भाई ये वीडियो तो फेक है, बट उर्फी दीदी सही में गिरफ्तार हो सकती हैं। इसलिए नहीं क्योंकि वो छोटे कपड़े पहनती है, बल्कि इन्होंने कर दिया है मुंबई पुलिस को नाराज, क्योंकि इन्होंने वीडियो में दिखाया कि मुंबई पुलिस आती है, इनको छोटे कपड़े पहनने के जुर्म में अरेस्ट करती है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग कमेंट्स में बोल रहे थे कि अगर ये वीडियो फेक है तो ठीक है, अगर ये वीडियो सच है तो मुंबई पुलिस के पास बहुत सारे काम है करने के लिए, ध्यान देने के लिए, जिसपे वो ध्यान नहीं दे रहे हैं, और वो इन सब चीजों पे ध्यान दे रहे हैं, जिससे ऑब्वियसली पुलिस ऑफेंड होगी क्योंकि वो अपना काम कर रही है, और ये फेक पुलिस बन गई उनका नाम खराब कर रहे हैं। तो मुंबई पुलिस ने ट्वीट करते हुए ये कहा, और स्टोरी भी लगाई है, वैसे स्टोरी देखते हैं। ओके, तो मुंबई पुलिस ने ये स्टोरी लगाई है, ठीक है, चीप पब्लिसिटी जो कि वो हमेशा करती हैं। पब्लिसिटी मिली उनको उस वीडियो से बहुत ज्यादा, मतलब एकदम न्यूज में छा गई कि और उर्फी को गिरफ्तार कर लिया, भैंस की आंख। पर जिनको पता था उनको पता था कि लॉकअप शो का प्रमोशन चल रहा है, मतलब अभी भी क्लियर नहीं है, बट हाँ कह रहे हैं बेटरमेंट, बट maybe I don't know. I want to do betterment. नहीं, not actually betterment. अरे यार तू सोच ले उर्फी, तसल्ली बख्श तरीके से सोच ले क्या क्या झूठ झूठ बोलना है 15-17 साल की छपरी लड़कियों की ग्रेटा थंबर्ग बनने के लिए। I accept the bill. अच्छा ये इंडियन नहीं लगती, क्योंकि एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ इंडिया हम आगे बढ़ के हाथ जोड़ के विनम्रता से यही बोलना चाहते हैं कि ये 250 ग्राम का देगी मिर्च का पैकेट हमारे देश की उपज नहीं है, बाकी के देश देख ले कि इसको क्लेम करना है कि नहीं। Another one of my favorite outfits was this one. Ooh, I love this. कितनी छोटी बात हो गई कि आप मेरे कपड़े देख के जज कर रहे हो। अच्छा यहाँ पे वाली शक्ति इसने अपने में ट्रांसफर कर। आज से मेरे ख्याल से कि आफ्टर 5 years सब लोग बड़ी सब तुमको ही कॉपी करने वाले हैं, सब तुमको ही कॉपी करने वाले हैं, सब लोग। बस जादू को कोई प्रॉब्लम दिखती है तो वो ठीक कर देता है, और ये पहन लेती है। इसमें मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही। तुझे क्या लगता है ये बार बार एयरपोर्ट क्यों जाती है? ये चेक करने के लिए कि स्पेसशिप उसे वापस लेने के लिए आया कि नहीं। अबे फ्लाइट लेने जाती है वो, उर्फी का बैंक बैलेंस भी पता है क्या? So this is what happens when I wear like full clothes. Like my body is actually allergic to clothes. होगा ये है बन मस्का, और खा के हो गया तो टिश्यू से मुंह भी पोंछ लो। वो घोंसला क्या है? ताजे अंडे रखता हूँ इसमें फॉर फ्रेश ऑमलेट्स। फैशन बिल्कुल अपने फेवरेट उर्फी जैसे। तेरी ज्यादा फेवरेट लग रही है। तुझे पता है वो कहाँ से आई है? जहाँ से सब आते हैं। ये ट्वीट पढ़। I was sent on earth Sent to piss people off and I think I'm doing a great। बस उर्फी मैम को हाय बोलते समय हग कर लिया था, और तू ये सेम पहन के बैठेगा कैसे? यार ये वॉशिंग मशीन में धो दे यार, इससे तो मशीन टूट जाएगी। तो सही है ना, उसके टूटे पार्ट्स का भी नया ड्रेस बना लेंगे। हर जगह आजकल यही चल रहा है। अरे कद्दूकस चला दिया क्या शर्ट पे? कार्टून नेटवर्क पे भी बिजली गिराने मैं हूँ आई, कहते हैं मुझको उर्फी आई, और नेचर कॉल आ गई तो ये तो मैंने सोचा ही नहीं। वैसे आप लोगों को तो पता ही होगा उर्फी दीदी ने मेरा आइडिया भी फॉलो किया है। अरे सच्ची, ये देखो। दीदी ने ऊपर से नीचे तक डेनिम पे एहसान किया हुआ है। एक दिन ऐसा आएगा जब दीदी नाड़ा तो छोड़ो, धागे की रील लेके आएंगी और उसको ही शरीर पे लपेट लेंगी। हो गया फैशन। मेरी ये एडवाइस ये सच में मान रही हैं, बस थोड़े से चेंजेस के साथ। मैंने धागा बोला, इन्होंने सोचा कि धागा इस्तेमाल करूंगी तो इसको लगेगा कि इसकी एडवाइस मान रही हूँ मैं, इसीलिए मैं तार इस्तेमाल करूंगी। मैं तो बहुत तेज हूँ, चालाक हूँ, तार ही लपेट लूंगी। Next time if this happens, then walk away right now. What nonsense is this? No one can come to me and talk to me like this, especially when you me here. इसीलिए कहता हूँ मैं कि बिग बॉस को ज्यादा सीरियसली मत लिया। ये पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ। I think it's at least 20. उर्फी जी यार। What? So Cardi B wore it later. Yeah. And then people like Urfi is copying Cardi B. How can I copy Cardi B when she wore it after 4 months? हाँ उर्फी, मैंने मान लिया कि कार्डी बी भी अब तुम्हें कॉपी करने लगी है। यू आर सच अ बिग स्टार, मुझे ट्रस्ट है तुम पे। नाइस 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 ब्यूटीफुल। आज का दिन अच्छा है।
हाँ हाँ बिल्कुल ऐसे ही ओवर कॉन्फिडेंस में मिलता है इनको क्राउड। और आई थिंक दिस लुक बॉम्ब। I think I'll be trying different colors as well. बेशर्मी की सारी हदें पार। थंबनेल में साफ दिख रहा है उसने पहन रखा है। इन बॉलीवुड यूट्यूब चैनल वालों का बस चले ना तो ये थंबनेल में ही सबकी लंका लगा दे। इनके थंबनेल के हिसाब से तो बॉलीवुड की जितनी भी हीरोइन है सारी नंगे घूमती है, उनके सारियों के अफेयर है। और बॉलीवुड के जितने हीरो हैं वे सारे नशेड़ी हैं, उनके सबके अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन है। और इनके बच्चे तो अरे भैया एक नंबर के अय्याश, एक नंबर के निकम्मे। इनको थोड़ी सी फ्रीडम दे दो। सन्नी लियोनी का अफेयर सन्नी देओल से दिखा देंगे। वैसे यार अगर सन्नी लियोनी की शादी सन्नी देओल से हो जाती तो उसका भी नाम सन्नी देओल ही हो जाता। पागल हुए फैंस? ये फैंस लग रहे हैं। ये मेरे दादा की उम्र के परचून का ठेला लगाने वाले अंकल लोग नहीं है। ये आदमी पक्का उन्हीं में से है जो अपनी बीड़ी की लत की वजह से रोज रात को अपनी बीवी की गालियां खा के सोते हैं और फिर कंबल के अंदर उर्फी का अकाउंट स्टॉक करते हैं। ये देखो ये बेचारा नींद में से उठा के बुला लिया। ये वही है 250 रुपए इसको गूगल पे करके बुलाया गया होगा कि भैया एकदम उर्फी के फैन वाली भीड़ इकट्ठी करनी है, आजा बिना मुंह धोए आजा। पहले मुझे लगा शायद मजाक उड़ा रहा होगा मेरा, बट ये said it very nicely, very sweet of her. I feel like Angie was great now. कभी ये बिजली की तारे लपेट लेती हैं तो कभी कभी ये सीमेंट की बोरी पहन लेती हैं। एंड नो आई एम नॉट सेइंग कि इन्होंने एक ड्रेस पहनी थी जो सीमेंट की बोरी जैसी दिखती थी, नहीं, इसने लिटरली एक सीमेंट की बोरी उठा के उसे काट के पहन लिया। और बड़ी अजीब सी बात है कि मैडम के सारे फैशन के जलवे सिर्फ और सिर्फ एयरपोर्ट पे ही दिखते हैं, जहां बाय चांस इनके लिए हमेशा पैपराजी वेट कर रहे हैं। जुगनी चढ़दी है शिकार, जुगनी रहंदी शीशे पर, जुगनी मोमोनी नारो दी कोठी। अभी पीछे हो जाओ भाई। पीछे हो जाओ थोड़ा। अभी पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ। और बीजी नाइट ड्रेस। और एक मैसेज देना मेरा कि एयरपोर्ट पे टिकट लेके जाया करो, इससे सिर्फ वहाँ जाके खड़े रह के फोटो लेके वापस गाड़ी में बैठ के जाओ। देखो कहना तो मैं भी यही चाहता था, लेकिन मैंने सोचा खुद बोल के बुरा क्यों बनना। कश्मीरा से ही आई मीन सॉरी कश्मीरा से ही बुलवा लो। तो गाइस अभी ना गलती हो गई, मैं उसकी पूंछ नहीं पकड़ पाई। पिछवाड़े से डसना क्या होता है? अरे वाह भाई, कॉमेडी कर। निकाल कर पहना नए अवतार से फैली सनसनी। टोकरी से बड़ी ड्रेस में नजर आई उर्फी जावेद। वीडियो देखकर सभी हुए हैरान। जावेद एक किन्नर है। मुझे कुछ ऐसे प्रूफ मिले जिसकी वजह से आज बहुत बड़ा एक खुलासा मैं पूरे देश के सामने रखना चाहता हूँ। जो आपको पता है मेरी काफी कंट्रोवर्सी उर्फी जावेद से पहले से चल रही है, जो अभी हाई कोर्ट तक पहुँच गई है। तो कुछ प्रूफ ऐसे लगे कि वो उर्फी जावेद लड़की नहीं है, वो एक किन्नर है। सतरंगी और नारंगी ड्रेस पहनाई। एक चीज आपने नोटिस करी होगी, और किसी इन्फ्लुएंसर को प्रमोशनल वीडियो बनानी होती है तो और उर्फी जावेद प्रमोशन वाली वीडियो को पहन के वीडियो बनाती है। आपको उर्फी जावेद का ये चार्जर से लगा हुआ है, साइड से भी बंधा हुआ है। भाई सब किसी भी हद तक जा सकते हैं। अभी तो ली थी तुम लोगों ने? नहीं हाँ लाइट अभी अच्छी आ रही है। मैडम इधर देखिए, लुक दीजिए सेंटर में। तो जिन लोगों को नहीं पता मैं बता दूं कि उर्फी जावेद फेमस है अपने अजीबोगरीब और आपत्तिजनक कपड़ों के लिए, क्योंकि कभी मैडम जी ऐसे ये चेन्स वाली ड्रेस पहन लेती हैं तो कभी फटा हुआ पोछा, कभी एयरपोर्ट शूटर ऐसे नहीं बोलते हम लोग। अबे साले ये तो दिन बन गए। ऐसा लंच होता है तो फिर डिनर की भी जरूरत है। सैलड कहाँ पे है? ये सैलड है। यार वेट, फैशन शोज का असली मजा ना इंग्लिश गानों के साथ ही आता है। तो हियर्स इमेजिन ड्रैगन्स का बिलीवर। अबे ये वाला नहीं, इससे तो कॉपीराइट आ जाएगा यार। थोड़ा रोटी भी खानी होती है, थोड़ा सस्ता वाला लगाओ।
प्राउडली प्रेजेंटिंग हमारी शो ड्रॉपर आई मीन शो स्टॉपर उर्फी जावेद। वाह बेटा, उसको हेल्प करने की जगह उसको गिरो मत So I चिल्ला। stitched this. I think I deserve at least 1 million views on this one. Took me 7 hours to stitch this. Took me 6 hours to stitch this. Phew, turned out well. Do you guys want more transition videos like this? Stitched this dress in literally 5 minutes. ए देवा, ये मेरा दो पुराना टेबल कवर पहन भी नहीं सकता। अबे पैंट पे पीला पीला क्या लगा है? अरे वो नहीं, कल दाल गिर गई थी टेबल पे, एक साइड से कहीं जला हुआ, पोस्ट ऑफिस के सामने अचार के दाग लगे, ऐसे नहीं हो। और ये देख, ये नेकलेस पक्का उसने जुपिटर के तनिष से लिया, बता रही हूँ। अरे ताला मारा है ताकि कोई उर्फी जी का दिल ना चुराए। ना वो दिमाग अपना घर पे रख के जाते हैं। मैं नहीं कतराती किसी से, जो मुंह पे है मैं बोल देती हूँ। तुमसे बदबू आ रही है तो तुमसे बदबू आ रही है। हाँ, तुम लोगों को बोल देती हो वो ठीक है, तुम लोगों को जज कर लेती हो वो ठीक है, लेकिन अगर लोग तुम्हारे को कुछ बोल दे और तुम्हारे को जज कर ले तो तुम्हारी पीपड़ी क्यों बजने लग जाती है? मेरे कपड़ों पे कोई कमेंट नहीं करेगा आज के बाद। One more comment from any one of you and मैं आज के बाद फिर I'll not मैं आज के बाद फिर मैं हाँ क्या नहीं आओगी? बताओ, बढ़िया है, घर बैठो। कॉन्स्टिपेटेड पेंगुइन जैसे है और ये भी देख रही है। जल्दी पुलिस में। जादू धूप खाता है और ये एयरपोर्ट की लाइट खाती है। जादू के नाम में है 5 लेटर और उर्फी में भी 5। एग्जैक्टली। मतलब उर्फी जादू की गर्लफ्रेंड? जादू भारी स्टड निकला है। देने का मन नहीं है। अबे मुझे कोई ये समझाएगा, ये निजामुद्दीन मेट्रो स्टेशन फैशन वीक की 21 रुपए की नाओमी कैम्पबेल पे कहाँ के लड़के अपनी जान छिड़के जा रहे हैं? I didn't go to college. I only went to college for 6 months. टाइम ही नहीं मिला, वो 6 महीने ही मैंने बंक करके बिता दिए। ऑफ कोर्स गाइस, नए जमाने की लड़कियों की रोल मॉडल कॉलेज वाले छोड़ी जाती हैं, वो तो बंक कर लेती हैं क्योंकि कॉलेज में चैनी खैनी के पैकेट से काट के ब्लाउज बनाना थोड़ी सिखाते हैं। तुम्हारी मम्मी से परमिशन लो जाने से पहले मैं। अब दिल्ली जाने के लिए तो मैं कार से जाऊंगी, एयरपोर्ट से ही जाऊंगी, टिकट खरीद के जा रही हूँ तभी वहां जा रही हूँ। ये जो क्वेश्चन है ना, व्हाई इज उर्फी जावेद ऑलवेज एट द एयरपोर्ट? अरे मेरे को 10 बार लखनऊ जाना है, दिल्ली जाना है, दुबई जाना है, कहीं भी जाऊं एयरपोर्ट से ही जाते हैं ना। कहाँ से जाते हैं? दुबई जाएंगे, ट्रेन से हम जाएंगे। एक्टिंग टैलेंट को सेटिस्फाई करें। आई हैव नेवर बीन सेटिस्फाइड इन माई करियर, एक्टिंग करियर नॉट येट। कौन सी सेटिस्फैक्शन? कहाँ की सेटिस्फैक्शन? पहले एक्टिंग का ये तो कर ले माता। डिजाइनर्स डोंट वांट टू वर्क विद मी। लेजिटिमेट डिजाइनर्स तुम्हारे साथ काम इसलिए नहीं करना चाहते उर्फी, क्योंकि जो तुम करती हो उसको फैशन नहीं बोलते, उसको बोलते हैं अटेंशन मॉन्गरिंग। वहाँ जाके मुझे ट्रेनर बोल रहे हैं कि आपकी टी शर्ट शायद उल्टी है। ट्रेनर ने बोल दिया टी शर्ट उल्टी है। वो सुनाई दे कि आपको? हम इतने टाइम से बोल रहे हैं कि आपका दिमाग उल्टा है, वो नहीं सुनाई दे रहा होगा। क्यों जाऊँ मैं? क्या हुआ? चलो ऑफिस में। क्यों? इतने छोटे छोटे कपड़े पहन के सुबह सुबह कौन बोलता है? मेरी मर्जी। मरते नहीं, आप ऑफिस में चलो। क्या मतलब? किसने ऑर्डर दिया आपको? आपको जो बात करना है चलते चलते क्यों जाऊँ मैं? चलना है। फेक पुलिस वाले बन के ये 2 लेडी और जो कांस्टेबल का रूप लेकर के जो भी आए थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है फेक पुलिस वाला बन करके पब्लिकली एक्ट करने का, क्योंकि ये सही नहीं है। एंड धारा 171, धारा 419, धारा 500 और 34 आईपीसी के तहत उर्फी के ऊपर बहुत सारे सेक्शंस लग चुके हैं, तो अब चांसेस है कि वो सच में अरेस्ट हो जाएं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। लॉकअप का प्रमोशन करते करते दीदी अब खुद ही लॉकअप में जाने की हालत में आ चुकी हैं। भाई ऐसा भी क्या प्रमोशन? एक बंदा कहता है एटलीस्ट बॉडी कवर किया। बात तो सही है। ओके चलो मेरे फिर दिल्ली की बातें खत्म करते, आगे बढ़ते हैं, मीम्स देख के थे। क्यों जाऊँ मैं? क्या हुआ? चलो ऑफिस में। क्यों? इतने छोटे छोटे कपड़े पहन के सुबह सुबह कौन बोलता है? मेरी मर्जी। मरते नहीं, आप ऑफिस में चलो। क्या मतलब? किसने ऑर्डर दिया आपको? आपको जो बात करना है चलते चलते क्यों